हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, आप सभी ने स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में तो सुना ही होगा और आई होप स्प्लिट पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट पे बनी हुई फिल्म अपरिचित भी आपने देखी होगी। उसमें क्या था कि एक तरफ तो हीरो को दिखाया गया था कि वो बहुत सीधा साधा, शरीफ, कमज़ोर और डरपोक किस्म का इंसान है, मगर कुछ मेंटल इश्यूज़ के कारण वो अचानक से बहुत पावरफुल हो जाता था, ताकतवर बनता था और लोगों का मर्डर भी करता था। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं था, यानी सबकॉन्शियस माइंड में उसके कुछ ऐसी बातें दबी हुई थी जो उसे भी नहीं पता थी और उनकी वजह से वो पर्सनालिटी बदल जाती थी। अब इसका मतलब वो इंसान एक मेंटल इशू से गुजर रहा था, मगर एक हेल्दी इंसान कौन होता है? जो अपने फिजिकल, मेंटल, अपनी सोशल, कल्चरल, मॉरल, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना जानता है। हेल्दी इंसान वो होता है जो अपनी पर्सनालिटी के सभी ट्रेट्स को समझता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये सारी बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब एक हेल्दी इंसान अपनी पर्सनालिटी के सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करना जानता है और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, उसे हम इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी कहते हैं और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो हम आज यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी एंड वेल बीइंग। तो मैंने आपको भी बताया, एक वर्ड यूज़ किया पर्सनालिटी और एक वर्ड यूज़ किया ट्रेट्स। क्या होते हैं ये? पहले हम बात करते हैं पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक इनर और दूसरा आउटर। ठीक है, नॉर्मली हम पर्सनालिटी का मतलब समझते हैं कि जो हमें नज़र आ रही है वही पर्सनालिटी। जैसे हम बोलते हैं ना, वाह यार उसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी सिर्फ बाहर से नहीं होती, पर्सनालिटी अंदर भी होती है। तो आउटर का मतलब क्या हुआ? जो वो फिजिकल पर्सनालिटी हमें नज़र आ रही है, जैसे हमारी हाइट, वेट, हेल्थ, हमारा आइज कलर, हेयर कलर, स्किन कलर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? आउटर। तो हम इसे क्या बोलेंगे? फिजिकल। जो चीज़ें हमें फिजिकल नज़र आ रही हैं वो होगा आउटर पर्सनालिटी। अब इनर पर्सनालिटी क्या होती है? जो एक इंसान के अंदर होती है, यानी कि उसका माइंड, उसकी थॉट्स, उसकी विचार, उसके मॉरल वैल्यूज़, उसका सोशल कल्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो हम क्या कहेंगे इसमें? जैसे कि मॉरल वैल्यूज़ या फिर आपका कल्चर, ठीक है, या आपकी फीलिंग्स या फिर आपके इमोशंस, ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन इन चीज़ों का हमारे व्यक्तित्व पर यानी हमारी पर्सनालिटी पर बहुत प्रभाव होता है। ठीक है, हर इंसान जब भी बिहेव करता है वो इन दो चीज़ों की वजह से बिहेव करता है। किसी भी कंडीशन में, एक ही कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे और वो डिपेंड करता है उनकी पर्सनैलिटी आउटर और इनर पर। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि क्लास में एक बच्चा बहुत बातें कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और वो बातें करता ही जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली उसने क्लास डिस्टर्बेंस की है। अब ये सिचुएशन में हम एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर ए का। एक टीचर है जो जब उसने देखा कि वो बातें कर रहा है, उसने गुस्से में उसको खड़ा किया, डांट लगाई उसको अच्छे से और उसको पनिश भी कर दिया। ठीक है, ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि शायद उसकी पर्सनैलिटी उसको यही करना सिखा रही है कि आप स्ट्रिक्ट रहिए। हाँ, और वो बच्चों की गलती को माफ़ करना नहीं जानते, उनमें पेशेंस नहीं है, तो उन्होंने उसको डांट दिया। हम अब एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर बी का। मिस्टर बी का क्या नेचर है? जब उसने बात करते देखा किसी बच्चे को तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा ये तो है ही बातूनी, बदतमीज़, ये तो सारा दिन डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इग्नोर करो, मैं तो अपना लेक्चर दूँ और चलूँ। ठीक है, अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हो सकता है कि उसका फीलिंग, इमोशन या उसका जो मॉरल वैल्यूज़ है वो इग्नोरेंट है, यानी वो ये कहते हैं कि जिसको जो करना है करो, मुझे क्या, मेरे को अपने काम से काम करना है। ठीक है, अपने काम से मतलब है, इग्नोर करने वाला उनका नेचर है। ठीक है जी, अब मिस्टर सी की बात करते हैं, तीसरा टीचर। उसने देखा वो बातें कर रहा है तो उसने क्या किया? पढ़ाते पढ़ाते एकदम से चुप हो गए और उसको, बच्चे को खड़ा करके पूछा, हाँ भाई क्या दिक्कत है, क्यों बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या टॉपिक हार्ड लग रहा है, या फिर लेक्चर बोर लग रहा है, भाई क्या दिक्कत है हमें बताओ। ठीक है, फिर बच्चे ने प्रॉब्लम बताई और उसने उसका सोल्यूशन करने की कोशिश की। ये थे मिस्टर सी, थर्ड टाइप के पर्सन, जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी
अलग तरीके से शो की। अब तीनों ने एक ही सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव किया क्योंकि उनकी ये चीज़ें अलग अलग थी। तीसरे वाला टीचर पेशेंस वाला था, ठीक है, उसको बच्चों के साथ कंसर्न था, उसे लग रहा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सारे बच्चे मेरी बातों को सुने, इसलिए उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने समझदारी से काम लिया। तो यही बात होती है कि जब हम किसी एक सिचुएशन में अपनी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहेव कर लेते हैं तो वो हमारा इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी में आ जाता है। क्लियर हो गया? ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू कि एक्चुअल में इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी होता क्या है। अब हम इसको एक प्रॉपर तरीके से देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के बारे में बात की, अब इसका एक प्रॉपर हम मीनिंग देख सकते हैं जो कि आप एग्जाम में लिखेंगे और साथ ही साथ चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा मीनिंग क्या कहता है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट आर क्लोजली इंटरवेन टू मेक अप एन इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। इंटरवेवन का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी वो होती है जिसमें एक इंसान के ये सभी एस्पेक्ट साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली कुछ करना चाहता है लेकिन उसका मेंटल उस चीज़ के लिए एग्री नहीं है और कल्चर उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर चीज़ साथ साथ मिलकर चलेगी। It is one in whom various aspects of personality are working in a harmonious and effective manner. Harmonious का मतलब होता है एकता के साथ। तो हमारी पर्सनालिटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सभी एकजुट होकर काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जानकारी होना, जागरूक होना। और सेल्फ क्या होगा? खुद। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होगा? कि खुद के बारे में जागरूक होना। यानी आप इसमें ये देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके क्या बिलीव्स हैं। ठीक है, आप सोसाइटी में क्यों आए हैं, क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस होती हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ एस्टीम। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या वैल्यू है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, समाज में हमें किस नज़र से देखा जाता है। और जब आप ये समझ जाते हैं फिर आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कंट्रोल एंड सेकेंड कांट कंट्रोल सिचुएशन। ठीक है, कंट्रोल सिचुएशन डिस्कस करते पहले। आपने ये देख लिया, समझ लिया कि मार्केट में आपकी क्या मतलब वैल्यू है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपके बारे में गलत राय रखी जा रही है, यानी लोग ऐसा समझते हैं कि आप कामचोर हैं, आलसी हैं, आप निकम्मे हैं, आप किसी लायक नहीं हैं, तो आप ये राय के मुकाबले या इस राय के बदले दो ही चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, दो ही बिहेवियर शो कर सकते हैं। या तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करो या आप उसको जाने दो। अब आप कंट्रोल कैसे करेंगे? आप कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन को चेंज करने की, यानी लोगों की राय को बदलने की। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन सभी ने सुना है ना? आइंस्टाइन के बारे में सभी की क्या राय थी? कि वो एक नंबर का निकम्मा है, नालायक है, उसे कुछ नहीं आता, पढ़ाई में ज़ीरो है, टीचर्स उससे नफरत करते थे, है ना? अब जब उनको पता लगा कि भाई उन्होंने सेल्फ एस्टीम कर लिया कि मेरा समाज में ये दर्जा है, अब मुझे इसे बदलना है, और उन्होंने अपने हार्डवर्क से उस चीज़ को चेंज कर दिया। आज एल्बर्ट आइंस्टाइन का कितना नाम है ना? सब उनको एक अच्छे साइंटिस्ट के तौर पे जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उस कंडीशन को कंट्रोल कर लिया। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी? कांट कंट्रोल। यानी आपका दूसरा बिहेवियर क्या हो सकता है? कि आप ये फिलॉसफी रखेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जो कह रहे हो कहते रहो, मुझे क्या। ठीक है, यानी कि आपने ये समझ लिया कि लोगों की क्या राय है आपके बारे में, लेकिन आप उस राय को बदलना नहीं चाहते। आप कहते तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? नेक्स्ट आता है सेल्फ आइडेंटिटी, यानी अपनी पहचान समझना कि आप एक्चुअल में क्या है। अब यहाँ आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा? कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, जिस नेशन में पैदा हुए हैं, उसके बारे में जानना कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, किस फैमिली में आप पैदा हुए हैं, उसमें फैमिली मेंबर्स के साथ आपका क्या रिलेशन है, आपका जेंडर क्या है, ठीक है, आपका कल्चर क्या है, कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब आप ये देख लेते हैं कि आपका दूसरों के साथ क्या रिलेशन है और आपकी क्या आइडेंटिटी है, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल,
आपको अगर मैं बोलूँ अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करिए, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ एक अलग तरीके से बिहेव करेंगे, और आप एक इंडिविजुअल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी और तरीके से बिहेव करेंगे, टीचर या प्रिंसिपल के साथ अलग तरीके से बिहेव करेंगे, गेस्ट आएंगे उनके साथ अलग तरीके से, जबकि आप एक ही हैं, आप एक इंसान अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आ रहे हैं। यानी कि आपको पता है कि आपको कहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट होना है। ठीक है, हम सभी ने चेहरों पे एक मुखौटा लगाया हुआ है और हम अपने रिलेशंस के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर दिखाते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई कि हम अपनी आइडेंटिटी पहचानते हैं और उसके बाद बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि अब आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये समस्या है, या मेरी ये प्रॉब्लम्स है, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस हैं, उनको समझकर आप उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेंथ को ख़त्म नहीं करना है, अपनी वीकनेस को ख़त्म करना है। ठीक है, जैसे कि किसी को ये पता है कि उसे गुस्सा बहुत आता है, तो उसे क्या करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को ये पता है कि मैं फालतू में लोगों को एडवाइस देता हूँ, मुझे एडवाइस देने की आदत है, सामने वाला लेना भी नहीं चाहता मगर फिर भी मैं सलाह दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को ख़त्म करो। ठीक है, आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करिए। इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है मुझसे शादी करोगी, मूवी देखी होगी सभी ने। उसमें सलमान खान को पता था कि उसे गुस्सा बहुत आता है और फिर वो उस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अब आप कोशिश कर रहे हैं समाज को समझने की, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने की। आप अपनी हर चीज़ समझ चुके हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा कल्चर, कास्ट क्या है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और फिर आप सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं और बिहेवियर शो कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, सोच समझ के कोई काम करना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सभी को। आई थिंक आप सबको ये एग्जाम्पल्स के साथ मैंने बताया तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप अमंग आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या कहता है कि अब आपको समझना है कि आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी जो पहचान है उसका क्या रिलेशन है अलग अलग लोगों के साथ। ठीक है, यानी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है आपका, फैमिली के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, या जो हमारा फॉर्मेशन है उसके साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि अपने साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए। हम हर किसी को पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है, मतलब उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, क्या उसके बिलीफ हैं, उसे पता होना चाहिए। क्या वो चाहता है, क्या वो नहीं चाहता, क्या उसे पसंद है, क्या उसे नापसंद है। तो आपको अपने बारे में सारी जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, और ये किसी किताब में नहीं होगा, कहीं गूगल पर नहीं होगा, ये आप खुद अवेयर होंगे। अपने अंदर झांकिए कि हाँ हम क्या चाहते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग बिहेव शो कीजिए। नेक्स्ट है सोशल आइडेंटिटी, यानी सोशल क्या होता है, सोसाइटी। अब आपको देखना है कि सोसाइटी में क्या पहचान है, मतलब आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं उस सोसाइटी के अंदर क्या कल्चर चल रहा है, क्या वैल्यूज़ चल रहे हैं, क्या रूल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट कौन सी है, सोसाइटी में क्या रिलेशन है आपका किसी के साथ। ठीक है, या फिर आपका क्या जेंडर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कल्चरल आइडेंटिटी। अब यहाँ पर आपने ये देख लिया कि आपका क्या कल्चर है, क्या सोसाइटी क्या है आपकी। अब यहाँ आप देखेंगे कि जिस कल्चर को आप बिलोंग करते हैं उस कल्चर की पहचान क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ सपोज आप समझ गए कि मैं जैन धर्म को बिलोंग करता हूँ, तो अब आप यहाँ समझेंगे कि जैन धर्म के क्या क्या कल्चर है, ताकि आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकें। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, किसकी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, आपके कल्चर की। ठीक है जी। नेक्स्ट इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शन क्या होता है, क्रॉस हो जाना। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर कल्चर या रिलीजन में होती हैं और वही सेम चीज़ दूसरे के कल्चर या रिलीजन में भी होती हैं। तो आपको ये भी समझना है कि भाई जो मेरे कल्चर या रिलीजन में है वो और किस किस के कल्चर में है। ठीक है, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग समझ के उसको डिफ्रेंशिएट भी करना है कि मेरे कल्चर में ऐसा होता है, उसके कल्चर में ऐसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं
हिंदूज एंड जो हमारे सिख होते हैं, इनके यहाँ जब डेथ होती है तो इनकी डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। लेकिन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, इनकी डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। अब दो अलग अलग रिलीजन है लेकिन उनमें एक ही चीज़ फॉलो हो रही है ना, हिंदू में और उसमें जलाया जा रहा है और उधर दफनाया जा रहा है। तो हमें क्या देखना है कि हिंदू और सिख इन दोनों में जो कल्चर मैच कर गया वो कल्चर हमें समझना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एंड सोसाइटी, यानी कि अब आपको किसकी आइडेंटिटी देखनी है, सोसाइटी की आइडेंटिटी देखनी है। सोसाइटी की आइडेंटिटी कैसे होगी, आप सोचेंगे कि मैडम ने यहाँ भी बोला था सोसाइटी की आइडेंटिटी देखो, यहाँ भी बोला था। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, डिफरेंस है। यहाँ क्या था, सोशल आइडेंटिटी यानी समाज की पहचान करना है कि किस समाज में हम पैदा हुए हैं, वहाँ क्या कल्चर, कास्ट, रिलीजन क्या चल रहा है, नेशनैलिटी क्या है, वैल्यूज़ क्या है, यही बोला मैंने। यहाँ क्या है, आपकी पहचान और फिर सोसाइटी। समझ आ रहा है डिफरेंस, पहचान आपकी, पहले आप अपनी पहचान समझिए और फिर सोसाइटी के समझिए। इसको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ देख लिया कि मैं किस सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ, मैं मराठी सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ। ठीक है, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ, मैंने मराठी कल्चर सीख लिया, लैंग्वेज सीख ली, रहना सहना सब मेरा वहाँ के अकॉर्डिंग हो गया। अब मेरी जॉब लग जाती है साउथ में, ठीक है, साउथ इंडिया में चली गई। साउथ इंडिया में सब कुछ अलग है, वहाँ का कल्चर, लैंग्वेज, रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग है। तो क्या मैं वहाँ फिट हो पाऊंगी? नहीं ना, क्योंकि एक महाराष्ट्रियन अगर साउथ में जाएगा तो वो आसानी से फिट नहीं हो पाएगा। सबसे पहला तो लैंग्वेज ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मैं अपनी पहचान जानती हूँ, अब मुझे उस सोसाइटी को पहचानना है जहाँ मुझे काम करना है। ठीक है, और उसको पहचान कर अपना बिहेवियर बदलना है, यानी कि उस सोसाइटी में फिट होने के लिए मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। बात समझ आई? यहाँ पर है नेक्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी कि जब आप अपनी पहचान में फॉर्मेशन लाते हैं, बदलाव लाते हैं। अब आप अपनी पहचान में बदलाव कब लाएंगे? जब आपको ये कंडीशन फेस करनी पड़ेगी, यानी कि एक महाराष्ट्र का पर्सन अगर साउथ में गया है तो उसे वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वहाँ का इडली डोसा खाना जो मिलता है वहाँ का वो खाना पड़ेगा, वहाँ के कपड़े हैं जिस तरीके से या रहना सहना है जो भी है वो सारी चीज़ों से सीखनी पड़ेगी ताकि वो वहाँ एडजस्ट हो सके। ठीक है, तो जब हम किसी और कल्चर, सोसाइटी, लैंग्वेज, रिलीजन को समझते हैं ताकि हम उसमें फिट हो सके तो हम उसे बोलते हैं कि हमारी आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी हम अपनी पहचान तो समझ गए, अब हमें ये देखना है कि समाज में और कौन कौन से लोग हैं और उनकी क्या आइडेंटिटी है, क्योंकि हर इंसान दूसरे से अलग होता है। डाइवर्सिटी क्या होता है? अलग होना। ठीक है, हमारे इंडिया में ही इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं और सब एक दूसरे से अलग हैं। तो हमें ये देखना है कि भाई मेरी पहचान तो हो गई, अब मुझे समझना है कि समाज में और लोगों की क्या पहचान है और उसके अकॉर्डिंग मुझे बिहेवियर शो करना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगर कोई डाउट आपका रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। हैव अ गुड डे।